इसागी का ईगो पूरे ब्लू लॉक को डिस्ट्रॉय कर देगा। ब्लू लॉक का चैप्टर 333 इस मैच का बेस्ट चैप्टर है क्योंकि ह्यूगो यहाँ इसागी के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है और ह्यूगो के भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग अगर इसागी नंबर 1 स्ट्राइकर बनने का ट्राई करता रहा तो उसके साथ साथ पूरा ब्लू लॉक खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में इस चैप्टर को डिकोड करने वाला हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि रीन ने किस प्लेयर का कौन सा मूव कॉपी किया है और बंदा उस मूव को कॉपी करने के बाद भी स्कोर नहीं कर पाया और क्या इसागी सिर्फ अपने लक के कारण यहाँ तक पहुँच पाया है। अब अगर इन सब के बारे में जानने के लिए तुम इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। इस चैप्टर का नाम है नेचुरल बॉर्न और ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। यानी हम लोग रीन के सामने लोकी को देखते हैं। रीन यहाँ साई का वही मूव कॉपी करता है जिसका यूज साई ने जापान अंडर 20 मैच में रीन के अगेंस्ट किया था और रीन ने उस मूव को समझकर साई को एक पल के लिए हरा दिया था और यहाँ रीन वही मूव यूज करके लोकी के आगे निकल जाता है। लेकिन जैसे ही लोकी को ये रियलाइज होता है वो तुरंत रीन के पीछे भागता है और रीन के आगे आकर खड़ा हो जाता है। रीन यहाँ बॉल को शूट करता है लेकिन ह्यूगो अपने पैर से उस शॉट को रोक लेता है और ह्यूगो रीन को ऐसे देखता है मानो कह रहा हो ये तो मेरे बाएं पैर का खेल है। जापान के फैंस सोच रहे हैं ये क्या हो गया और फ्रांस के फैंस चिल्ला रहे हैं। बॉल नेट के ऊपर से चला जाता है और हम लोगों को अंडर 20 वर्ल्ड कप का फर्स्ट कॉर्नर दिखने वाला है एंड ऑब्वियसली वो कॉर्नर नेक्स्ट चैप्टर में दिखेगा। इसागी के यहाँ तोते उड़े हुए हैं। वो सोच रहा है क्या ह्यूगो इस शॉट को भी प्रेडिक्ट कर सकता था क्योंकि रीन दूसरे डिफेंडर से टकरा कर शूट करता है, इसलिए लोकी ने रीन के शॉट कोर्स को छोटा किया और ह्यूगो ने उसे इजिली ब्लॉक कर लिया। और सिर्फ यही नहीं, जितना भी टैक्टिक्स हम लोगों ने प्रिपेयर करा था और हमारा इंडिविजुअल स्किल्स और साथ में हमारे सोचने का तरीका सब कुछ लॉजिकली एनालाइज किया हुआ है। उनका हर एक प्लेयर परफेक्ट पोजीशन पे खेल रहा है और वो लोग अपना 100% परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। फ्रांस की टीम हद से ज्यादा सुटेबल है। इसागी की यहाँ फटिक पड़ी है और वो सोच रहा है कि क्या ऐसी टीम को हराना पॉसिबल भी है। भाई साहब इसागी का हालत खराब है। ये वो इसागी है जो न्यू ईगल्स लीग के फर्स्ट मैच में हमें दिखा था, नर्वस, हेल्पलेस, लेकिन उसके बाद वो इतना इवॉल्व हुआ कि ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर ही बन गया। तो क्या इस मैच में भी इसागी नेक्स्ट लेवल इवॉल्व होने वाला है? तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट पैनल में ह्यूगो बिल्कुल हीरो की तरह बाल ठीक करते हुए कहता है तुम लोग अच्छे हो, तुम्हारी टीम अच्छी है क्योंकि इसमें तुमने टीम वर्क के साथ वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनने का ईगो को भी मिक्स कर रखा है। इस टीम में हर एक का ईगो अलग है। तुम्हारा कोच बहुत एक्सेप्शनल होगा जिसने ऐसे एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाया। अब ह्यूगो को क्या पता जिनपाची ईगो किस खेत की मूली है। जिनपाची नोएल नोआ का राइवल रह चुका है। खैर ह्यूगो आगे कहता है लेकिन इस टीम का इफेक्टिवनेस यहाँ खत्म होता है। वो आगे कहता है जीतने के लिए 66% टैलेंट, 33% इन्वायरमेंट और 1% लक चाहिए होता है, लेकिन ब्लू लॉक अब तक सिर्फ 1% लक पर टिका हुआ है जो इसागी लेकर आता है और अगर मैं उस लक को ही होने न दूं तो वो बेस्ट तरीका होगा ब्लू लॉक को क्रश करने का। इसागी इसका जवाब देता है और कहता है तुम कोशिश करके देख लो। तो ह्यूगो यहाँ पर एक फनी कमेंट करता है। वो कहता है देखा तुम्हारा ये बकबक बताता है कि मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। ह्यूगो इसागी को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे ये टीम इसागी के इमेजिनेशन के साथ ग्रो होता है। तो पैराडॉक्सिकली तुम्हें हमेशा इवॉल्व होते रहना पड़ेगा क्योंकि जिस मोमेंट पे तुम्हारा थिंकिंग और इवोल्यूशन रुक जाएगा उस मोमेंट पे ये टीम कोलैप्स कर जाएगी और यही प्रेशर तुम्हारे एंजाइटी का कारण है और इसी प्रेशर के कारण तुम्हारे मूव्स को इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है और उसे इजीली क्रश भी किया जा सकता है। एक्चुअली जिस मोमेंट पे तुमने ये प्रेशर फील किया तुमने प्रूव कर दिया कि क्यों तुम नंबर 1 के लिए सूटेबल नहीं हो, क्योंकि अगर तुम नंबर 1 पोजीशन के लायक होते तो क्या तुम अभी खुश नहीं हो रहे होते। जबकि अगर तुम लोकी को देखो वो बेस्ट फिजिकल एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ है, उसमें 1% भी डाउट नहीं है कि वो वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बन सकता। लोकी का बॉडी और माइंड हद से ज्यादा सूटेबल है उसे नेचुरल बॉर्न नंबर 1 बनाने के लिए और लोकी के इस जर्नी पे मैं उसके साथ रहूंगा और जहां वो अकेले नहीं पहुंच सकता वहां मैं उसे ले जाऊंगा। और फुल स्टाइल में 2 फिंगर दिखाते हुए कहता है मैं वर्ल्ड से सेकंड बेस्ट बनना चाहता हूं। इसागी सोचता है हाँ ये क्या बोल रहा है। ह्यूगो फिर से अपना प्रवचन जारी रखता है और कहता है तुम समझ गए है ना इसागी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम सेकंड प्लेस पर हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी टीम को सेकंड हाईएस्ट स्पॉट से कंट्रोल कर रहे हो। तुम नंबर 1 को सबसे अच्छे से जानते हो। बेसिकली तुम लोग इक्वल ही हो। और नेक्स्ट पैनल में ह्यूगो फुल ऑरा फार्म करते हुए इसागी से कहता है फॉलो दिस पाथ योइची इसागी। अगर तुम सेकंड बेस्ट स्ट्राइकर बनने की डेस्टिनी को मान लेते हो तो ब्लू लॉक और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन अगर तुम वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनने का ट्राई करते रहे तो ब्लू लॉक यहीं पर खत्म हो जाएगा और बाचिरा कॉर्नर लेने के लिए रेडी है। और इस पैनल के साथ ये चैप्टर एंड होता है। भाई साहब क्या चैप्टर था यार, जहां ह्यूगो ने इसागी के अब तक के जर्नी को सिर्फ लक बताया एंड अगर हम देखें तो वो सही भी था। जैसे इसागी वाज लकी इन फर्स्ट सिलेक्शन जब कुओन ने नागी को गोल करने से रोका था। ही वाज लकी जब अंडर 20 मैच
में बॉल उसके पास आ गया। ही वॉज लकी कि उसको न्यू ईगल्स लीग का फर्स्ट मैच खेलने को मिला। लेकिन अगर हम लोग कुओन वाले इंसिडेंट को साइड कर दें तो इसागी सिर्फ लकी नहीं था, वो अपनी मेहनत से इस जगह तक पहुंचा है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट चैप्टर में भी ब्लू लॉक स्कोर कर पाएगा। यहाँ ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट हाफ में फ्रांस एक और गोल करे और सेकंड हाफ में ब्लू लॉक की तरफ से हमें एक दो सब्स्टिट्यूशंस भी देखने को मिले, लाइक बारो, क्योंकि बारो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और बारो ह्यूगो के सामने बेस्ट वेपन होगा। तुम्हारा इन सब के बारे में क्या थॉट है मुझे कमेंट करो, और नेक्स्ट चैप्टर्स के डिस्कशन को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो यार, और इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का, तो जाओ और लाइक करो। तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक। टिल देन तुम लोग सोचो, क्या इसागी नंबर 2 वाले ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या वो अपने बेस्ट स्ट्राइकर बनने के ईगो को बनाए रखेगा।